केशव सिंह जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन ने रसना द्वारा 1 वर्ष पूर्व गड्ढे में गिरा दिया, भजन छूट गया, हरि गुरु कृपा ऊपर से ऊपर उठ पाया हूँ। 4 दिन ठीक चलता हूँ, फिर मन इंद्रियां गिरा देती हैं, उत्साह कम व ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे तो 50 साल निकल जाएंगे महाराज जी, विशेष कृपा तो करिए महाराज जी। इसमें हरि गुरु की कमी थोड़ी, कमी तो आपकी है। जब आप तक सत्संग के वचन पहुंच चुके हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में है ये नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों करते हैं? अगर आप ढील देते रहेंगे तो 50 वर्ष क्या 50 जन्म व्यतीत हो जाएंगे। आपको रोकना होगा, आपको अपने द्वारा उद्धार करना होगा। संत, गुरुदेव, शास्त्र ये आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होगा। रास्ते में चलने की शक्ति भी वही देते हैं, पर चलना तो आपको होगा। अब आप बार बार गिरोगे और कह दोगे मन, तो ये परमार्थ के पथे, इसमें कायर प्रमादी नहीं चलता। ये कायरता है, ये प्रमाद है कि जो मन कहे सो हम कर दें। हम दस्तखत न करें, मन कुछ करवा ले, भला बताओ हमसे। आप विचार करके देखो, आप दस्तखत क्यों करते हैं? जब जानते हैं गलत है तो क्यों करते हैं? चाहे रसेंद्रिय हो, चाहे जनेंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, गलत दस्तखत तो आप ही करते हैं। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तो इंद्रिय और मन आपसे कुछ नहीं बुरा करा सकते। आपकी हाँ में ही, स्वीकृति में ही सब कुछ होता है। अब आपके अंदर तो बैठा हुआ कि इसमें सुख है, बाहर से कसम खाओगे तो कैसे रुक पाएगा? अंदर से बैठा हुआ है कि भोग में सुख है। नहीं तो घृणास्पद भाव हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं, पाप बुद्धि हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं। वो तो बाहरी बात केवल आप समझ रहे हो, अंतर से तो ये मान्यता है ना कि इसमें बहुत सुख है, ऐसा अंदर से स्वाद है, भोग में आनंद है, इसीलिए दुर्गति हो रही है। आप उठो, आप भगवान के अंश हो। आप एक बार हिम्मत करके और इसके लिए खूब नाम जप करो, जोर जोर से भगवान से पुकार पुकार प्रार्थना करो एकांत में, हे प्रभु मुझे बल दो, नाथ मैं गिर रहा हूं। देखो, जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव का बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। ऐसे की दुर्गति होगी कि वो फिर बता भी नहीं पाएगा। केवल रसेंद्री की बात नहीं है, अगर जनेंद्री ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। हमें विचार नहीं कि हमको क्या खाना, क्या भोगना, क्या देखना, क्या सूंघना। अरे मनुष्य जन्म मिला है यार, कोई सुअर कुत्ता पशु पक्षी है? हम जैसा चाहेंगे वैसा मन को चलाएंगे। भगवान के अंश है, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य, पर जहां सामर्थ्य वहां से जुड़े नहीं, वहां से हमारा जुड़ाव नहीं है। जहां असमर्थ है उस शरीर और भोगों से जुड़े, इसीलिए हालत हो रही। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वो हमसे करा ले? हाँ, कहीं हमसे चूक छोटी मोटी हो जाए, उसे संभालना चाहिए। चूक सबसे हो जाती है, लेकिन हम वहीं गिरे पड़े रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भगवान ने हमें इस जन्म को भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित करके भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। उठो उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, उठ, चढ़ा गांडी पर प्रत्यंचा, मार इन दुष्टों को, तेरे में बल है, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे उठो, भगवान नाम जप का बल धारण करो और इन विषयों को परास्त करो और भगवत प्राप्ति कर लो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। आप नहीं चाहोगे तो भगवान आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल उपदेश, उपदेश का पालन, तो कृपा बल इसी से चला जाता है। चलना अपने को होगा, ये पक्का बात। कोई कितना भी सिद्ध हो, ये ऐसे नहीं होता ये जाओ हो गए। ये सब नौटंकी नाटक में भले हो कि वो दिखा रहे हैं और तेज निकल रहा है, वो सब नौटंकी नाटक में। सत्यता में आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से, सत्यता में आपको भजन करना पड़ेगा। गंदी बातें सोचना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें बोलना, गंदी क्रियाएं करना, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। तब अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता। संतों का संग मिलना ही भगवान की विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। अब इसको अपने में धारण करो तो आपका जीवन बदल जाएगा, और ना धारण करो तो केवल वार्ता मात्र हो गई, लाभ तो मिलेगा नहीं। आपको डटना पड़ेगा। ऐसा कैसे? ये कैसे लोग हैं दूसरे के मांस को खाते हैं और कहते हैं हम
पुष्ट हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे अपने कर्म नष्ट कर रहे हो तुम। कोई हिंसक पशु हो क्या? तुम कोई राक्षस हो क्या? रसेंद्री के स्वाद में जीवों की हत्या करके मांस खाना, कैसे नीच प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जब कुसंग हो जाता है। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार और संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुम में बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला है। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे में खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो। तुम बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पर तैयारी। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से, अभी दैवत तो आ जाए। अब कूड़ा करकट शरीर को किए बैठे हैं इंद्रियों से, और कहते हैं हमारे भाग्य में यही भगवान की इच्छा नहीं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा है? उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। और प्रफुल्लित भगवान के चिंतन में धर्म पूर्वक चल रहे, शरीर स्वस्थ है, कितना देवत्व जीवन है। यही जीवन, नरक और स्वर्ग यहीं भोग लो, यहीं देख लो। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, उसको डरवाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव का मांस मत खाओ, कोई पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, धर्म पूर्वक चलो, गृहस्थी में हो, अपने धर्म की सीमा में रहो, अभी आनंद आ जाएगा। उसमें कोई पाप थोड़ी है। मान लो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, उसके जो धर्म है, उसके नियम है, उसके अनुसार चलो प्यार से, कोई परेशानी नहीं। अधर्म आचरण नहीं, अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये बात दिमाग में बैठा लो, और ये भूल छोड़ दे कि किसी के आशीर्वाद से हम करेंगे पाप और वो कर देगा आशीर्वाद, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है कि पापी को कोई सुखी कर पावे। पाप छोड़ो, धर्म में चलो, सुखी हो जाओगे। जो पूर्व पाप है भगवान नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और खूब नाम जप करके आनंदित हो जाओ। क्यों भाई? हाँ, थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वा इंजेक्शन है ये, तभी आपको उठाएगा। अरे उठो, बहादुर हो, भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। ठीक है, निराश मत होना, पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब नीच पापाचरण करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है, क्योंकि भगवान के अंश हो। जी श्री हरिवंश महाराज जी, कोई प्रेरणा अगर भीतर से आ रही हो तो उसको करना चाहिए। उसे देखना चाहिए मन की प्रेरणा है या शास्त्र सम्मत गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रेरणा है, उसको देखना चाहिए। उसका अगर वो निर्णय ठीक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की है या मेरे गुरुदेव ने की, उससे मिलती हुई प्रेरणा है, तो गुरुदेव से अनुमति लेकर करनी चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मन की बड़ी विविध तरंगे होती है। आप खुद देख लो, कभी वो सत प्रेरणा करता है तो कभी गंदी प्रेरणा भी करता है। तो अगर हम उसकी प्रेरणा को मानेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें देखना, प्रमाणित करनी है कि अंदर की प्रेरणा शास्त्र सम्मत है, सदगुरु सम्मत है कि नहीं। अगर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो उसको हटा देते हैं। महाराज जी, जैसे आ रहा है कि उससे पहले माला करने से पहले गुरुदेव का, जैसे इष्ट का नाम लेने से पहले मंत्र में गुरुदेव का नाम लो आप। ये तो सिद्धांत है ही है।
ये तो सिद्धांत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कोई भी भजनानंदी पहले गुरु को ही प्रणाम करके तो भजन करेगा, क्योंकि भजन भी गुरु द्वारा दिया हुआ है, माला भी गुरु द्वारा, तो गुरु का ही है, तो सबसे पहले गुरु का ही तो ध्यान किया जाता है। और महाराज जी एक प्रेरणा आ रही कि सबसे पहले श्री हरिवंश शरणम मम की पहले एक माला हो, उसके बाद ही गुरु मंत्र की माला हो। उसमें ये समझना कि श्री हरिवंश चरण शरणम कहने की जरूरत नहीं है, हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जो मंत्र मिला है वो हरिवंश चरण शरणम के ही द्वारा मिला हुआ है, तो हरिवंश चरण शरणम तो हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं, तो उन्हीं का तो मंत्र है। हम आचार्य और इष्ट में भेद मानेंगे या अगर मानेंगे तो फिर अभी समझ में नहीं आया। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। जो हरि है वही हरिवंश है, वही गुरुदेव है। तो जब हम गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु हरिवंश है, गुरु हरिवंश है। देखो, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तत्व होता है। जैसे मंदिर बना हुआ है, उसमें अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसे हम गुरु का ये ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे में जो गुरु बैठा हुआ है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है, वही हरिवंश है, वही हित है। दो थोड़ी कि हरिवंश और गुरु दो, जो हरिवंश वही गुरु, जो गुरु वही हरिवंश। हित ही गुरु है। हम हित तत्व ना देखने के कारण गुरुदेव को अलग मान रहे, हरिवंश को अलग मान रहे और प्रिया प्रीतम को अलग मान रहे। आप देखो भावना में देखो, अलग हो गए ना, कि हरिवंश की माला एक अलग, गुरु मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किया, गुरु चतुर नाम बकुए। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तो ये बकुए। जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम। जिस समय हमारे चल रहा है श्री हरिवंश चरण शरणम, तो चलने दो, वही चलने दो। जब हमारे शरणागत मंत्र चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा राधा चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा तो एक ही बात चल रही, उसमें अंतर नहीं माना जाता है। हाँ, भगवत चिंतन छूटे और चिंतन आवे, अब हम रोक देंगे, इसमें नहीं रोकेंगे। समझ पा रही आप? अमित जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु मेरे एक प्रश्न है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है, लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण 2 ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूँ, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। हाँ, मेरा कोई समाधान विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, 1 बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी की है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा मिली, अब उससे जब समय मिलता है तब बेईमानी मत करो। आके घर में ठाकुर सेवा कर दी, और समय नहीं मिलता तो उन्हीं की सेवा में लगे हो। ये सृष्टि कार्य उन्हीं का है और वो कर्म उन्हीं को समर्पित कर दो, बिल्कुल पक्की पूजा होगी। ऐसा नहीं भगवान चाहते कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर 8 पहर उनके आगे बैठे रहो, ऐसा नहीं चाहते। अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खाकर रहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने जनों को काटूं। भगवान ने कहा नहीं, इस समय धर्म युद्ध आया है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम गांडीव में प्रतिंचा चढ़ाओ, इनको मारो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारूंगा तो देखो मेरे द्वारा ये मारे जा चुके, निमित्त मात्र केवल तुम हो। तो कर्तव्य को भगवान वहां प्रधान बात की, कर्तव्य पूजा पर विशेष जोर दिया। तो हमको कर्तव्य पर ध्यान देना। सुबह जब चले तो भोग आरती कर लिया जो समय मिला, रात्रि के जब आए तो भोग आरती कर लिया, प्रणाम कर लिया, खाया पिया, सो गए। जब वहां कार्य में रत हैं तो नाम जप करते हुए अपने कार्य में रत है। ईमानदारी से कार्य करो, बेईमानी मत करो, यही भगवान की पूजा हो गई। और मस्त रहो, हर समय भगवान की पूजा श्वास श्वास हो रही है भाई। जब नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, और खूब बेईमानी हो, गंदा कार्य हो, फिर आके सोने का छत्र चंवर कुछ ठाकुर जी वो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं,
ठाकुर जी इससे प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कभी नहीं स्वीकार करेगा। ठाकुर कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई की, अगर ज्वार की भी रोटी का भोग लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी पालेंगे। तो चैन से, आनंद से, ये भगवत मार्ग आनंद का है, ये शोक चिंता और इसका ग्लानि का नहीं है। एक बार सुबह उठे, नहाया धोया, ठाकुर सेवा की, अपने ऑफिस चले गए। रात्रि में जब शाम के आए, जितना बना सेवा किया, आराम किया, उन्हीं के भजन में है। धर्म से चले, बस खास बात यह है, धर्म से चले, अधर्म करने में कुछ नहीं, फिर अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, अब तुम्हारी चिंता तो है कि ठाकुर जी की सेवा कर, वो चिंतन बीच बीच में जा रहा है। घर के मालिक ठाकुर जी, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये अंदर बैठा लो, हर समय उनकी सेवा में मगन हूं। उन्हीं की सेवा है, ऑफिस की सेवा, संसार की सेवा, ये किसकी सेवा? उन्हीं की तो सेवा है। महाराज जी, जब भाव से भोग लगा सकते हैं तो बिल्कुल 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 पक्का भोग लगता है। हाँ, जब समय लगे ऑफिस में 2 मिनट एकाग्र हुए, प्रभु को जल पिला दिया, प्रभु को शरबत पिला दिया, प्रभु को भोग लगा दिया। हाँ, बिना पैसे का पुण्य मिल रहा है। हाँ, और यही तो है, मन से जो साधना की जाती है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो बाजार में जा रहे थे तो देखा गरम गरम जलेबी निकल रही थी। तो उन्होंने कहा, ये गरम गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी को पाओ। बस एकदम एकाग्र हुए। तो वहां श्रीनाथ जी का जब पर्दा हटाया श्री विठल नाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा कि जय जय जलेबी पा रहे हैं। तो उनका भोग तो लगाया नहीं, प्रभु आप जलेबी कहाँ से पा रहे हो? और यहां तो बनी नहीं, तो बाजार की तो आप पाते नहीं। बोले नहीं, कृष्णदास बाजार गए थे तो वहां भावना से पवा रहे, वहां वो भावना से पवा रहे हैं, और यहां साक्षात श्रीनाथ जी पा रहे हैं। समझ रहे ना? तो इसलिए अगर हम भावना से अपने प्रभु को भोग लगाएंगे तो प्रभु पाते हैं। और सही पूछो तो प्रभु भावना का ही पाते हैं। प्रगट का तो भोग ज्यों कते वापस आ जाता है, ले आ जाता है। प्रभु भावना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बस निरंतर भाव में तो भोग लगा सकते हैं आप। प्रभु की सेवा, मतलब ऑफिस का काम है, 5 मिनट रुके, प्रभु को भोग लगा दिए, मुंह पूछा, फिर अपने काम में लगे। कितना आनंद का विषय है। भक्ति हृदय और भाव का विषय है। उसमें ये नहीं कि मेरे को समय नहीं मिलता, समय ही समय है। मन से केवल आप स्वीकार कर लो तो एक तुलसी पत्र में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। जी, रामानंद दास जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। आपकी ब्रज में राधा जी के प्रति अटूट भक्ति से प्रेरित होकर मैं भी राधा रानी में लीन होना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। कहीं भी रहो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे प्रभु ना हो। कोई ऐसा समय नहीं जिस समय में प्रभु ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें हमारे प्रभु ना हो। सब समय है, इस समय भी है। सब जगह है तो बांग्लादेश में भी है। सब में है तो आप में भी है। बस अंतर ये है कि अभी हम शरीर चिंतन करते हैं, और जब हम भगवत चिंतन में तन्मय हो जाए तो बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं रहेगा, वहां वृंदावन दिखाई देने लगेगा। नहीं, और अगर हमारा वृंदावन में रहकर चिंतन सही ना हो तो वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, संसार नजर आने लगेगा। आप देख लो ना। तो आप जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसी से भगवत प्राप्ति करना है। हमको भागना नहीं कहीं, नाम जप करना, निरंतर नाम जप का अभ्यास और अपने कर्तव्य का पालन। क्यों? हाँ, जहां आपको जैसी परिस्थिति हो सकता है भयावह परिस्थिति हो सकता है दुखद परिस्थिति हो। देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर उसी परिस्थिति में हम राधा 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 जपे, राधा राधा पुकारें, तो हमें श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। और वृंदावन ये कोई जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य घन है। चैतन्य घन की आप अमेरिका से भी आराम से देख सकते हो। आप जहां विश्व के किसी कोने से भी आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल सामने वृंदावन दिखाई देगा। और अगर आपका भजन ठीक नहीं है, आपका भाव ठीक नहीं, रहनी ठीक नहीं, तो वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन नहीं देख पाओगे। यहां भी संसार देखोगे, स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति वाले सब कर्म आपको सब दिखाई देंगे। बिल्कुल आप सच्ची समझ लो, सारा खेल केवल चिंतन और भाव का है। तो आप अपने जहां भी हो वहीं से नाम जप करो, प्रभु को पुकारो, प्रभु के आश्रित रहो, गंदे आचरण गंदा खान पान न करो, अभी आनंद आने लगेगा। मन को धीरे धीरे प्रभु में लगाओ। ठीक है? हाँ, आपका क्या उद्देश्य है?
जीवन का। राधा ने क्या सेवा करना। बस इसी उद्देश्य को लक्ष्य रखो। जैसे एक गरीब आदमी धन लक्ष्य रखता है तो ओवर टाइम भी काम करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। ऐसे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, कम खाएं, कम सोएं, अधिक मेहनत करें, खूब नाम जप करें, उन्नति ही हो जाएगी। ठीक है जी। पिंकी जी, नितेश जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी शरणागत हैं गुरुदेव। यहाँ से जब भी करते हैं तो आपस में दोष दर्शन हो जाता है, जिससे मेरा चिंतन बिगड़ता है और मेरे मन में कहता है कि मेरे से वैष्णव अपराध हो रहा है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्या ये ना जैसे सेवा करते हैं तो अपन कहते हैं नियमावली से हो, नियमावली से नहीं हो पाता है। ये कह रहे हैं कि आपस में इन दोनों में हो जाता है कि यो सेवा करते हैं तो आप कहते हैं कि नियमावली से करो, वो कहते हैं कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे करके कुछ होता होगा। और जैसे अपन गृहस्थी में है, जैसे अपने पास समय है, अपन सोचते हैं लाडली जी के लिए बहुत कुछ करना चाहते, पर तो आप अपने भाव से करो ना। नहीं, आप अपने भाव से करो, आप अपने भाव से करें। आप उनके ऊपर जोर दबाव नहीं दे सकती। नहीं, आप ये आपकी कमी है, आपको देखना है। हम मानते हैं आपकी सद्भावना है, लेकिन वो सद्भावना दोष दर्शन करा रही तो असद्भावना हो गई। जिस सद्भावना से हमारा प्रियता नष्ट हो, हमारा आनंद नष्ट हो, हमारा भाव दूषित हो जाए, उसे सद्भावना नहीं कहते। आप अपने में श्रेष्ठता का भाव, दूसरे में लघुता का भाव, अपने में भक्ति का भाव, दूसरे में भक्ति का अभाव, तो इसे सद्भावना हम नहीं कह सकते हैं। आपको अपने पति में राधा वल्लभ का भाव रखना है। एक तो अपन सोचते हैं कि दोनों करें और नहीं तो वो दोनों क्यों करें? तुम सेवक बनो, वो स्वामी बने। आप समझिए हमारी बात, हमारी बात को समझिए। आप अपने पति में राधा वल्लभ भाव देखिए कि ये तो स्वयं प्रभु हैं, मैं तो सेवक हूं, मुझे सेवा करनी जो विराजमान सिंहासन में उन प्रभु की और इस रूप के प्रभु की कोई समस्या ही नहीं। समस्या तब है जब आप प्रभु को और मान रहे हैं और इनको और मान रहे हैं। लाडली की भी अपनी, तो लाडली जी क्या इस हृदय में नहीं है? आप विचार करके, क्या केवल एक लकड़ी के सिंहासन में बैठी हुई छवि में लाडली जी है? पूरा परिवार है लाडली जी का। तो फिर आपको फिर चिंता क्यों करनी, फिर ये दोष दर्शन क्यों करना, फिर अशांति क्यों होना? आपको बस ऐसे ही में जब भी आते हैं तो मैं तो यही कि अपन सेवा ऐसे भाव से करो कि तुम्हें करनी, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। देखो यही बात समझनी, उपासना में हमको अपना सुधार करना है। हाँ, ये आपसे प्रश्न करें कि मुझे क्या करना चाहिए, तब आप इनको उपदेश कर सकते हैं। मैंने जैसा गुरुजनों से सुना है, संतों से सुना है, ऐसे मिलकर सेवा करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो हमें तत्काल उनमें भगवत भाव करना है कि पत्नी के लिए पति ही साक्षात भगवान है, तो मेरे भगवान इनके अंदर भी बैठे हैं। ऐसा ही उत्तेजना आ जाती है। ये मैं से कहते कि मैं क्या करूं। देखो, सुधार करो, आपको सुधार करना है, सुधार आपको करना है। हाँ, सबके ऊपर भगवान का शासन है, कृपा प्रसाद है। हम अपना सुधार कर, अगर हमारे हृदय में कोई कष्ट है, कोई हमारे हृदय में जलन है, तो कमी हमसे हो रही है। नहीं तो उपासना में आनंद की प्राप्ति होती है। वो अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार है तो आप श्री जी की सेवा रोक दीजिए। आप पहले भोग बनाइए, श्री जी को दर्शन कराइए, दृष्टि भोग, और उनको पवाइए और तैयार करके उनको ऑफिस भेजिए, फिर श्री जी की सेवा कीजिए। तब आप देखिए आपको कैसा आनंद आता है। और ऐसे आप जलोगे कि मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, ये फालतू बैठे भी रहे तो भी सेवा नहीं करते हैं, इनमें तो भक्ति है ही नहीं, ऐसा आता है। वो किस बात का? वो सद्भावना थोड़ी होगी। उस हमारे सिद्धांत में गलती आपकी, आपको सुधार करना होगा। हाँ, अब ये आपकी भक्ति का विरोध करने लगे तब हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति का सपोर्ट करते हैं, ना कि विरोध करते हैं। तो इनकी जैसी भक्ति चल रही उस पर आप हस्तक्षेप न करो, अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए इनमें प्रभु का दर्शन करो कि मेरे राधा वल्लभला सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में मेरे प्रभु विराजमान, तो ये तो मेरे प्रभु हैं ही। समझ रहे ना? ऐसे भाव से चलो। भजन में आनंद प्राप्त होना, जलन नहीं। जलन तो कहीं ना कहीं हमारे विचार में कमी हो रही, हमारे चिंतन में कमी हो रही, हमारा दोष दर्शन बन रहा है, इसलिए भक्ति बाधित हो रही है। नहीं तो हम नहीं, ऐसा नहीं। उनमें प्रभु है, ये बात देखनी है। वो आपसे प्रश्न करें, मेरे हृदय में बहुत जलन होती है आपकी भक्ति देख करके कि अब मैं कैसे ऐसे, तब आप कह सकते कि अगर आप हमारा साथ दें तो दोनों मिलकर ऐसे करें
नहीं तो आप जैसा चाहेंगे मैं आपकी सपोर्ट में रहूंगी, वैसे ही चलूंगे। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे प्रीतम, क्या परेशानी है? सब में हम जब मंदिर में प्रभु देख सकते हैं तो अपने पति में क्यों प्रभु नहीं देख सकते? क्या हम सर्वत्र जब जगदम्बा देख सकते हैं, भगवत भाव कर सकते हैं, तो हमको समझना है अपने घर से शुरुआत करनी। अपने घर में हम पूरे परिकर को जब प्रभु मानना शुरू करें, फिर मोहल्ले में, फिर गांव में, फिर राष्ट्र में, फिर विश्व में, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष मेरे प्रभु ही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पार। मस्ती है ये, भगवत भाव की मस्ती है। अब थोड़ा उसको संभाल लो, जो बहक रहा है भाव, उस भाव को सही मार्ग में ले आओ, बढ़िया हो जाएगा। सेवक केवल हम हैं, स्वामी सब हैं। सुधरना हमको है, तत्व रूप में सब विराजमान। ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। सेवक हम हैं, केवल सेवक हम। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी अब हमारी बात समझ पाओ तो आप आनंदित हो जाओगे। हेले तो अपने को फंसना नहीं है। हाँ, रास्ता बता दिया, देखा कि सीन बदल रही रास्ते की, तो हम अपना भाव बदल दिया। भगवत भाव सब भावों का सिरताज है और इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। हम जहां हम देखा हमारी बात बिगड़ रही, हम तत्काल सामने भगवत भाव किया, अपने को बचा लिया, अपने भाव को बचा लिया। श्री राम जी कोलकाता से। महाराज जी, जिससे मैंने कर्जा लिया, कुछ चुका दिया, कुछ याद नहीं है, और जिन्होंने देना है अगर वो नहीं दे पाए तो क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, तो उसका हमारा कर्जा रहा होगा पूर्व का, उसने ले लिया, अब हमें दिया नहीं, हमें नहीं चाहिए, हो गया काम, जाओ तुम खाओ पियो मौज करो। अगर कोई आता है जीवन में कि आपने हमसे कर्जा लिया था, आपको याद नहीं, आप दे दीजिए, तो दे दीजिए। नहीं आता है तो अपने आप को अपने कर्मों सहित भगवान को समर्पित कर दो, वो सब देख लेंगे, आना जाना मिट जाएगा। नहीं तो फिर लेन देन में आना जाना लगा रहेगा। अपने सहित भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मेरी चूक को मुझे पता नहीं है, मैं समर्पित हूं, मेरा जो कुछ है वो सब आपको समर्पित है, तो उनसे सबकी पूर्ति हो जाती है, वो सब ठीक कर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब समस्त पाप में सब बात आ गई, तो अगर कोई मांगने आता है तो दे दीजिए, 4 पैसा ज्यादा दे दीजिए। आपसे जो ले गया है आपको वापस नहीं कर रहा, क्षमा कर दीजिए। कोई पूर्व का हिसाब है, वो ले गया वापस नहीं दे रहा, ऐसा भाव रखकर हृदय को शांत, लेना न देना, और यहां से प्रभु के चरणारविंद में पूर्ण रूप से मगन होते हुए मुक्त हो जाना। अगर लेना देना रहा तो आना जाना बना रहेगा। इसलिए साफ, हमारा जो कर्जदार है उसे हम माफ करते हैं। हमसे जो कर्जा लिए हुए हैं, लो, अब वो हम आशा लगाए रखें कि ले, तो फिर हमें आना पड़ेगा। हमने जिससे कर्जा लिया हुआ है, अगर हमें याद है तो मुझे दे देना चाहिए, नहीं याद है तो भगवान को समर्पित कर दो अपना जीवन सर्वस्व, वो सब हिसाब कर देंगे, वो सबके दाता हैं, वो हिसाब। और अगर नहीं दिया लिया तो फिर आना पड़ेगा महाराज जी? हाँ, अगर भगवान की शरण में नहीं हुए, हिसाब किताब है, तो एक एक सिक्के के लिए भी आना पड़ेगा। ये बहुत यहाँ का कठिन खेल है। पर महाराज जी अभी तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा, तो इसलिए फिर आप लगता नहीं है, तो बात है ना। बच्चा आया और जन्म हुआ और मर गया, अब जितने रुपए की जरूरत थी उतना रुपया खर्चा करवा करके गया। पूरा हिसाब किताब है यहाँ भगवान के। उसमें गर्भ में आया, पेट में दर्द हुआ, 5,000 रुपये लगे, साफ हो गया। 5,000 का काम था, साफ करवा के हो गया। बहुत एक एक कर्म का, एक एक चेष्टा का हिसाब किताब है, ऐसा नहीं, एक एक का हिसाब किताब, एक एक सेकंड का हिसाब। जैसे कोई बच्चा हुआ महाराज जी, पूरा जीवन भर उसके ऊपर खर्चा लग रहा है, बीमार है वो। हाँ, आप कर्जदार हैं, आपको दुख भी मिलेगा ब्याज में, उस टेंशन, और रुपया ऊपर से लगाना पड़ेगा। और एक होता है कि बाल्यावस्था से ही जीतना शुरू किया, छोटे छोटे मेडल लाना शुरू किया, और बड़ा बनता चला, खूब रुपया पैसा, सब सेवा माता पिता की भगवान की तरह। पूर्व में हिसाब किताब है, पूरा हिसाब किताब तुम्हें सुख का दे रहा है। पूर्व में तुमने उसका लिया, पूरा हिसाब किताब दुख सहित वो तुमसे ले रहा है, और फिर तुम्हें सुख नहीं देगा। वो पूरे जीवन सुख उससे नहीं मिलने वाला, दुख ही दुख मिलेगा। हर चीज का यहाँ हिसाब किताब, चूंकि पूर्व का हम जानते नहीं ना, इसलिए हमें लगता है भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे पूर्व का इसी जन्म का देख लो, 9 महीने गर्भ में रहे, पता है तुम्हें
सबको पता है कि गर्भ में रहे, लेकिन कैसा स्वाद है गर्भ में रहने का, किसी को याद है क्या? सब भुला देती माया। तो पूर्व जन्म का याद कैसे रहेगा? जब इसी जन्म के गर्भ का याद आपको नहीं है तो पूर्व जन्म का याद कैसे हो जाएगा? हर चीज का हिसाब। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, सब पूर्णता उसी में हो जाती है, भगवान की शरणागति से। आकाश जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी हैं, बट मेरा मन वैराग्य की ओर भी जाता है और माता पिता शादी के लिए भी कहते हैं, तो बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में एक सुंदर परिवार बसाओ, माता पिता की सेवा करो, खूब अच्छे से नाम जप करो। भगवान भजन से मिलते हैं, बाबा जी केवल बनने से नहीं मिल जाते। वो कहते आप क्यों बन गए? हमारे भाग्य में लिखा था, से हमारे भाग्य में लिखा था, भगवान के मार्ग, ये सब इनके भाग्य में लिखा है, मांगो खाओ भजन करो। लेकिन हमसे कोई सलाह ले तो अब जो कलिकाल का समय आ रहा है उसमें हम यही उपदेश करेंगे, क्योंकि देखो बच्चा महीना 2 महीना 4 महीना नियम से रहना हो तो रह लिया जाए, पूरी जिंदगी भर। अब जैसे एक आदमी 50 वर्ष तक नियम से रहा और 5 मिनट फेल हो गया, तो कोई 50 वर्ष वाली बात नहीं देखेगा उसकी कि 50 वर्ष जला ये बंदा, 5 मिनट ये फेल हो गया, क्षमा कर दो। कोई नहीं क्षमा करेगा, वो अल्लाह मच जाएगा 5 मिनट। नहीं, बाबागिरी का मतलब समझते हो? पूरे आजीवन निष्कलंक निर्वाह, निष्कलंक निर्वाह। अब भाई ड्रामेबाजी से जीना वो एक अलग बात है, सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहा है तो सच्चाई से चलना ही तो वैराग्य। तो वो घर में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हाँ, चुपचाप घर में रह करके भजन करो, माता पिता की सेवा करो, अनुकूल अर्धांगिनी तुम्हारे जो भाग्य में बदा होगी वो मिल जाएगी। आज तक नहीं मिली है। आज तक नहीं मिली, बता रहे। हाँ, तो अब अगर भाग्य में, हमने शब्द बोला है भाई, हमने शब्द बोला है कि तुम्हारे भाग्य में होगी, अब ये लिखा तुम्हारा ब्याह करवा देंगे हमने कहा तुम्हारे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, भाग्य में नहीं होगी तो कहां से मिल जाएगी? ये भी प्रारब्ध के अनुसार होता है, ऐसे थोड़ी है कि अब वो तो भाग्य की बात है। अगर होगा तो विवाह होगा, और अगर नहीं लिखा है तो भाई फिर नहीं होगा। अब उसके लिए तो भाग्य का है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये सब विधान के अनुसार है, तो इसलिए विधान में अगर नहीं है तो माता पिता की सेवा करो, बाद में बाबा जी तो है ही हो, जब ब्याह नहीं हुआ तो बाबा जी तो है ही हो, पर अभी नहीं, माता पिता की सेवा करते। अशोक तुलसीयान जी। जय गुरु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। माँ ने जितनी समझ, जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति दी, मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। महाराज जी, कुछ तो कारण है कि इतना होने पर भी पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। कृपया मेरे मन की इस दुविधा को। हाँ, अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहाँ है? जब आपको याद ना हो इस बात का कि मेरा कुछ है तो माँ का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मातृ शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं आई तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता, शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही, चाहे माँ को चाहे पिता को, वही हैं, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणंग तुम्हें, वही हरि माँ बने हैं,
वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं न कहीं विपरीत है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे हैं मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, और माँ माँ, और उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे ये, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती जो, वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसा ही होता। क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है, और उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं। धीरे धीरे एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं, फिर उस समय सारी कमियां आ जाएंगी। आप में जो जो कमी है वो उस समय दिखाई देने लगेगी, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में माँ के होते चले जाओगे। माँ को पुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति, उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। माँ में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप माँमय हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। माँ ने इतना तो ज्ञान करा भी दिया है, अनुभव में नहीं आया बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है ना प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है। अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है महर्षि, जैसे हमें प्यारी जी श्री जी राधा रानी से प्रेम है, और उनके भक्तजनों को उन पे पूरा दृढ़ विश्वास है, और वो प्रेम भी करती हैं हमसे, तो वैसे ही जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी वैसा ही प्रेम दुलार वैसा आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेगी। देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है, तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीला है। कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान करके भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो मतलब अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ हमारी रहना, उसमें दृढ़ रहना। उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी, वो चाहे जो उपासना। जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं, आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं,
शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं, तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत साकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। तो इनके केवल से- माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ के उसे। बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से, तुम ईश्वरी देवी चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलत से, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। गुरुदेव, माँ ने ये ज्ञान कराया एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान उसने कराया तो ये दर्शन भी वही देगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतयन्तो मां, दिन रात ये प्रार्थना कि माँ एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि